दोस्तों एचआईवी होने का डर या एचआईवी होने के बाद आपको एचआईवी से डर यानी एचआईवी फोबिया, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एचआईवी फोबिया का यानी कि एचआईवी का डर। ये अगर आप विंडो पीरियड में हैं तो भी और या आप एचआईवी पॉजिटिव हैं तो भी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि एचआईवी एक ऐसी बीमारी है जो पूरे परिवार को डर से कहरा जाती है, शरीर कांपने लग जाता है। तो इस डर को निकालना क्यों जरूरी है और इस डर को कैसे निकाल सकते हैं और इस डर से आपको क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, शरीर में क्या नुकसान होंगे और ये डर हमें निकालना क्यों जरूरी है, तो जरूर इस वीडियो को ध्यान से देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकुल शर्मा और मैं आपको कई सालों से एचआईवी के बारे में नॉलेज देता आ रहा हूं, तो हमें ज़रूर फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहले बात करते हैं कि एचआईवी का डर हमें क्या क्या प्रॉब्लम देता है, चाहे वो विंडो पीरियड में हो या आपके पॉजिटिव होने के बाद। देखिए, विंडो पीरियड और पॉजिटिव का हम अलग अलग वे में बात करेंगे। पहले हम विंडो पीरियड के लिए बात करेंगे और उसके बाद एचआईवी पॉजिटिव के लिए इसी वीडियो में। क्यों? क्योंकि अलग अलग बात करने से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि विंडो पीरियड वाले विंडो पीरियड तक देख के रुक जाएंगे और पॉजिटिव वाले पॉजिटिव देख तक रुक जाएंगे, क्योंकि दोनों को अपना अपना नॉलेज चाहिए और विंडो पीरियड वालों को भी पॉजिटिव वाला देखना जरूरी है, तो वो भी आपको समझना है। तो देखिए, एचआईवी फोबिया, एचआईवी होने का डर। देखिए, हमारे शरीर में एक डर नाम से भी एक जहर होता है, क्योंकि डर एक ऐसा जहर है जो हमारे शरीर को पूरा खोखला कर देता है। कई बार क्या होता है, विंडो पीरियड में बताता हूँ कि अगर आपके अंदर वायरस गया भी नहीं है, मान के लगते हैं, तो भी एचआईवी होने के डर के कारण आपके शरीर में कमजोरी, डिप्रेशन की वजह से कमजोरी, वजन गिरना या बार बार कोई छोटी मोटी बुखार जुकाम भी हो जाए तो आपको डर लगने लग जाता है, ठीक है। या आप कहीं ऐसे पेशेंट के साथ छू लिया, आपने हाथ मिला लिया, गले मिल लिए, उनके साथ खाना खा लिया, तो उससे भी आपको डर होने लग जाता है। ये एचआईवी फोबिया कहा जाता है, ठीक है। ये होता है खासकर विंडो पीरियड के अंदर और ज़्यादातर एचआईवी पॉजिटिव का अलग से हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या नुकसान है कि आपको एचआईवी ना होते हुए भी आपको डर लगने लग जाता है। अगर आपको एचआईवी होने वाला है तो और भी नुकसान है। कैसे? क्योंकि अगर आपके अंदर वायरस चला गया है तो आपके शरीर में वायरस और तेजी से आपको खोखला कर रहा है, आप समझ रहे हो। इम्यूनिटी कमजोर होती है। कभी भी कोई भी इंसान डिप्रेशन में जाएगा तो उसके शरीर में जितनी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता की ताकत होती है वो कमजोर हो जाती है, क्योंकि दिमाग का ही पूरा खेल होता है। अगर दिमाग में आपके कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है तो अच्छी से अच्छी बीमारी को भी आप काट सकते हो बिना दवाई के भी। लेकिन दवाई जरूरी होती है, आयुर्वेदिक, वो बात अलग है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस लेवल आपको जरूरी पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं एचआईवी फोबिया के बारे में कि एचआईवी फोबिया आपको कैसे बर्बाद करता है। CD4, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता का CD4 सेल्स होती है वो कम होने लग जाती है, ठीक है। इसलिए हमें कभी भी है ना, अगर आपको एचआईवी का डर है या आपको होने वाला है तो कभी भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको योगा करनी है, एक्सरसाइज करना है, अच्छा डाइट प्लान लेना है, भगवान का नाम लेना है, ऊपर वाले का नाम लेना है, लेकिन आपको टेंशन में नहीं आना है। अगर आप टेंशन में आ गए तो समझिए आप अपनी बीमारी को, अगर हो रही है तो और बढ़ा देंगे, नहीं हो रही है तो और एक्स्ट्रा बीमारियां ले आएंगे, क्योंकि एचआईवी का डर हमारे शरीर को निचोड़ के रख देता है। ये तो होता है विंडो पीरियड में। अब बात करते हैं पॉजिटिव में क्या नुकसान है। पॉजिटिव में क्या होगा कि अगर आप ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाएंगे या ज़्यादा सोचने लगते हैं इसके बारे में, तो आप क्या करेंगे, आपके पूरे दिन इसी चीज़ में सोचते रहेंगे और आप सही तरीके से खाना भी नहीं खा पाएंगे, ना सही से कुछ पचेगा, हार्मोन सही से वीक निकल नहीं पाएंगे, वीक हार्मोन हो जाएंगे और आपका CD4 लेवल कम होता जाएगा। और जब CD4 यानी कि आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता ही खत्म होने लग जाएगी तो एचआईवी वायरस और तेज़ी से आपके शरीर में फैलेगा और आपको नए नए रोग देगा। जैसे आपका सबसे बड़ा वजन कम होना, अगर जितना जल्दी वजन कम होगा आप उतनी जल्दी बिस्तर पर आ जाएंगे। तो हमें डिप्रेशन में इसलिए नहीं आना है कि एक तो आपका CD4 सेल बना रहे और वायरल लोड, जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही कमजोर हो जाएगी तो वायरल लोड बढ़ना नॉर्मल सी बात है। तो हमें डिप्रेशन में इसलिए भी नहीं आना है, ठीक है। एक एचआईवी पॉजिटिव को अगर लंबा समय जीना है तो एचआईवी फोबिया जैसी बीमारी से बच के ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ये डिप्रेशन की बीमारी एक नॉर्मल इंसान को बर्बाद कर सकती है, तो एक एचआईवी पेशेंट को तो और भी ज़्यादा तेज़ी से करेगी। क्योंकि जब भी एक नॉर्मल इंसान को खड़ा करें और एक एचआईवी पेशेंट को खड़ा करेंगे और दोनों को सेम डिप्रेशन में डाला जाएगा तो तेज़ी से एचआईवी पेशेंट ज़्यादा और ख़राब होगा, क्योंकि पहले ही उनके अंदर इम्यूनिटी लेवल ख़त्म होता जाता है, कमज़ोर होता जाता है, और ऊपर से आप डिप्रेशन में आके और ज़्यादा तेज़ी से अपने शरीर में
इसको इम्यूनिटी को ख़त्म करोगे तो आपके अंदर जितने भी इस प्रकार के रोग हैं वो आने लग जाएंगे। तो हमें कैसे बच सकते हैं? हम सिर्फ 3 चीज़ करने हैं और चौथी चीज़ कुछ नहीं करनी है। चौथी चीज़ में आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हैं इसके लिए, CD4 वायरल लोड, इन चीज़ों के लिए, ठीक है। सबसे पहला आपको जल्दी उठना है, ठीक है, जल्दी सोना है, ये नॉर्मल सा है। फिर उसके बाद योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है, नॉर्मल चीज़। पूरे दिन में अगर आप सुबह आधे घंटे योगा एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपका पूरा दिन का डिप्रेशन, मैं कहता हूँ 90% कम हो जाएगा। 10% छोड़िए, आपको अगर 50% भी डिप्रेशन बचा है तो अगर आप भगवान को, कौन से भी भगवान को मानते हैं, कोई भी आप अपना एक पर्टिकुलर जिसको आप पूरे परिवार पूजते हैं, उस भगवान को आप पूजा करो। कैसे? उसकी कोई भी ग्रंथ होगा, कोई भी अगर किताब होगी, उसको आप रोज़ आधे घंटे सुबह, आधे घंटे शाम को पढ़ना है। ये भी डिप्रेशन में आपको निकालने के लिए मदद करता है। और फालतू की वीडियो देखना बंद कर दो, जो नॉलेजेबल वीडियो होती है ना वो देखना स्टार्ट करो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको HIV फोबिया से बचने में हेल्प चाहिए तो हमें आप कॉल भी कर सकते हैं।